नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जाई प्राणायाम को लेके। उज्जाई प्राणायाम करते हुए बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न होता है। वो हम छोटी-छोटी सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उज्जाई क्या है। उज्जाई का मतलब होता है विजय, विजय प्राप्त करना। और उज्जाई प्राणायाम हमारे मानसिक स्तर पे बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और इसके काम के मतलब इसका वर्क क्या है अगर हम बताते हैं तो ये हमारे कंठ संबंधी कोई भी विकार हो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही साथ अगर आपको मानसिक संबंधी कोई भी समस्या है, ये मानसिक स्तर पे नर्वस सिस्टम पे बहुत ही अच्छे से कार्य को करता है। यदि आपको अनिद्रा की शिकायत है तो आप सोने से पहले इसे शवासन में कर सकते हैं और इसे करने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें तो ये जो 7 हमारे धातु हैं, इन सब से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इससे भी वर्क करता है। लेकिन इसका अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं, ईमानदारी के साथ अभ्यास करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तब ये सारे फायदे हमें मिलते हैं। एक बात का खास ख्याल रखेंगे, यदि कमर दर्द की समस्या आपको है तो आप इसे लेट करके मकरासन में कर सकते हैं, या तो आप बैठ करके वज्रासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि आप इसे बैठ करके सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में और लेट करके भी, तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। आपकी जिसमें सुविधा हो, इसका बेनिफिट आपको उतना ही मिलेगा जैसे आप बैठ के करते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि हम आराम से बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आराम से बैठ जाएंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखेंगे। सीधी रखने के बाद हम क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और पूरा ध्यान अपने श्वासों पे देंगे और श्वास की बारीकियों पे ध्यान देंगे। यानी हमारी श्वास कैसे जा रही है, कैसे बाहर की तरफ आ रही है, पहले हमारा फोकस उस पे होगा। तो सबसे पहले हम आराम से बैठ जाएंगे स्पाइन सीधी करते हुए और बैठने के बाद हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। आराम आराम से पूरा अपना कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता के साथ अपने श्वास को देखेंगे। इस प्रकार से जब हम अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक समय के बाद हमारी जो श्वास की गति होगी वो बहुत ही धीमी हो जाएगी। मतलब हम शिथिल स्थिति में आएंगे और श्वासों की गति जो होगी वो आराम से धीमे धीमे होगी। उस स्थिति में पहुंचने के बाद आपको अपने श्वास को क्या करना है, कंठ के पास दबाना है। कंठ के पास दबाने का मतलब अपने श्वासों को अपने कंठ द्वार के पास ध्यान देते हुए अपने कंठ को थोड़ा सा घर्षण देना है। मतलब जो हम अपने ध्यान हम इस बात का देंगे कि जो हम श्वास नासिका से लेते हैं, हम इस बात को फील करेंगे कि जो हमारी श्वासें अंदर की तरफ जा रही हैं वो गले से जा रही है, न कि नाक से जा रही है। लेंगे हम नाक से, लेकिन अपने कंठ के पास थोड़ा सा हम उसे घर्षण देंगे आराम से। और जब हम कंठ के पास देंगे थोड़ा सा घर्षण तो कंठ सिकुड़ने के साथ साथ हमारा उदर भाग भी सिकुड़ेगा। ये स्वाभाविक सी क्रिया है और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि आप सही कर रहे हैं। तो हम बताते हैं कि आप पहले ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और उसके बाद आप अपने श्वासों पे इस प्रकार से ध्यान देंगे। श्वास प्रश्वास हमने नाकों से किया। हमने क्या किया थी, श्वास को लिया और अपने कंठ के पास से थोड़ा सा घर्षण देते हुए नीचे की तरफ हमने उस श्वास को उतारा और फिर हम नासिका से बाहर की तरफ कर दिए। ये बिल्कुल प्राइमरी है, बेसिक है। और इस बात का हम हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी हम श्वास को लेंगे तो हम अपने जो हमारा फेस है इस पे कोई खिंचाव और तनाव नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल आराम से आप करेंगे, इस पे कोई भी खिंचाव तनाव चेहरे पे यदि आता है तो ये गलत है। और दूसरी बात कि जब हम अपने कंठ से श्वास को हल्का सा दबाते हैं तो हमारा उदर भाग भी सिकुड़ता है। ये भी एक सामान्य सी क्रिया है। चलिए तो हम अभ्यास करते हैं।
इस प्रकार हमने उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास 2 बार किया। जब भी आप श्वास लेंगे और घर्षण देंगे तो थोड़ी आवाज कंठ से स्टार्टिंग में निकलेगी। जैसे बच्चे सोते हैं तो जो खराटे की आवाज आती है ठीक उसी प्रकार से निकलेगी। लेकिन जब इसका आप अभ्यास करने लगेंगे कंटिन्यू, तो ये अभ्यास सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का आपको ही सुनाई देगा। अन्य व्यक्ति यदि कोई आपके बगल में बैठा है तो उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। ये बिल्कुल एक सही तरीका हुआ उज्जाई प्राणायाम करने का। अब इसमें बहुत सी चीजों का कंफ्यूजन क्या होता है, तो क्या गले से घर्षण करते हुए बाहर निकालेंगे, या फिर हमने गले से सांस लिया या हमने नासिका से सांस लिया, तो क्या हम बाई नासिका से श्वास को निकालेंगे, या फिर का बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें बेसिक क्या है कि बेसिक जब भी हम पहली बार स्टार्ट करते हैं, बिगिनर हैं, सीखते हैं, तो हम श्वासों को पहले लेते हैं और लेने के बाद हम उसको आराम से अपनी नासिका से बाहर की तरफ प्रश्वास करेंगे, यानी बाहर की तरफ निकाल देंगे। उससे अच्छा अभ्यास दूसरा क्या होता है कि हमने श्वास लिया और उसको हल्का सा घर्षण देते हुए ही बाहर निकाल दिया। ये भी गलत नहीं है, ये भी प्रक्रिया सही है। ये बेसिक में होता है। लेकिन जैसे हम एडवांस जाते हैं तो उसमें क्या हम करते हैं कि हमने श्वास लिया, इनहेल किया, घर्षण के द्वारा नीचे हमारी श्वास दी, उसके बाद हम अपनी बाई नासिका से, बाएं छिद्र से हम अपने श्वास को बाहर की तरफ निकालते हैं। ये हम सेकेंड स्टेप में करते हैं, यानी जब हम बेसिक से ऊपर उठते हैं तब हम इसका अभ्यास करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इससे भी जब हम ऊपर एडवांस में जाते हैं, तो एडवांस में जब हम जाते हैं तो उसमें हम अंतः कुंभक लगा करके बंद लगाते हैं और फिर नीचे से मूल बंद लगाते हैं। तो ये एडवांस हो गया। मतलब आप बहुत ज्यादा जब अभ्यास करने लगे हैं, आप बिल्कुल परफेक्शन आपके अंदर आ गया है, आप एक योग साधक हैं, तो आप अंतः कुंभक के साथ आप बंद लगा करके उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात का ख्याल हम रखते हैं कि स्टार्टिंग में हम बंद नहीं लगाते हैं, और अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो उस हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कभी भी बंद नहीं लगाना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो बंद न लगाएं, वो सामान्य तरीके से जैसे बेसिक है वैसे ही करें। और हम आते हैं अब इस विषय पे कि हमें करना कितनी बार है, हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करें। तो स्टार्टिंग में आप इसका अभ्यास 5 टाइम 7 टाइम ऐसे कर करके, आपको यदि मानसिक शांति चाहिए, यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या आपको थायराइड जैसी समस्याएं, महिलाओं में थायराइड तो आज एक कॉमन समस्या बनती जा रही है, आम समस्या है, प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी के पहले, या तो फिर आप गर्भावस्था जैसे आपका आता है उस समय, तो ये उस समय यदि गर्भावस्था में यदि आप हैं तो ये एक ऐसा प्राणायाम है कि आप 9 महीने इसका अभ्यास कर सकती हैं। आपको थायराइड हो चाहे ना हो, आप दोनों स्थिति में कर सकती हैं। आपके मन को ये शांत रखता है, और थायराइड प्रेगनेंसी में आपको कभी भी नहीं होगा। यदि आपको थायराइड है तो आपका थायराइड नॉर्मल होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको उज्जाई प्राणायाम से संबंधित जो भी शंकाएं मन में रही होंगी वो आपको स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न है, या आप स्वयं में कुछ प्रश्न अपना पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज करें। मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगी। जब आपका कोई प्रश्न आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। कोई भी समस्या हो तो आप हमें मैसेज करें, कॉल करें, और इस उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आप अपने जीवन में करें। आप देखेंगे कि आपको मानसिक शांति, और आज के डेट में बढ़ता हुआ जो तनाव का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, वो आपको धीरे धीरे, तनाव यदि आपका है तो सामान्य होगा। और अगर आपका यदि मन शांत है तो आपका पूरा शरीर अच्छे सिस्टम से काम करता है, उसका जो भी कार्य है सही समय पे और सही तरीके से करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और ऐसे जो मैंने बताया कि यदि किसी को समस्या ऐसी है जिसको ये ज़रूरत है उज्जाई प्राणायाम की, तो उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, और आप स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।